नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में 10 महाविद्याओं की इस सीरीज में आज हम 10वीं महाविद्या माँ कमला के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में माँ कमला के उद्भव की विस्तृत कथा मिलती है, जिसके अनुसार देवताओं और असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप माँ कमला का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। 10 महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर परिगणित हैं। माँ भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगत आधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है तथा देवता, मानव एवं दानव सभी माँ कमला की कृपा के बिना अपूर्ण हैं। इसीलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या माँ कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के समान श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा अन्य 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के आसन पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक माँ कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी, पुत्र आदि के सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। माँ कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम माँ भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तम तत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्ठों की माला पर श्री मंत्र का जाप एवं बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से माँ कमला की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनके प्रादुर्भाव की कथा बताई गई है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण माँ कमला का एक नाम त्रिपुरा भी प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला
चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीर के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरवयामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में माँ कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। अश्व रथ हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है। पद्म स्थित होने तथा पद्म वर्णा होने का भी संकेत शास्त्रों में दिया गया है। इसके अनुसार माँ कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। माँ भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार एवं भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन तथा मोक्ष, इन सभी अवस्थाओं की ये 10 महाविद्याएं प्रतीक हैं। ये अनेक होते हुए भी परमात्मा की एक ही शक्ति है। जय माँ कमला।